दोस्तों आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या LIC वर्सेज PPF, FD, RD और KBP इन सभी चीज़ों में क्या सबसे बेटर है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। उससे पहले मेरा नाम जान लीजिए। मैं हूं गोपाल दत्त परगाई और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी स्टडी सेंटर। दोस्तों आप यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और यदि बेल आइकन को ऑल पर रखें ताकि आप लोगों के पास ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आते रहें। दोस्तों मैं आपको LIC के सीक्रेट्स सबसे लास्ट जो पॉइंट होगा वो हमारा ऐसा सीक्रेट पॉइंट होगा कि आप जान पाएंगे कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या है। दोस्तों यदि इसकी पूरी आपकी जानकारी चाहिए तो आप वीडियो को अंत तक देखें, वरना आप वीडियो को छोड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मान लीजिए सबसे पहले हम समझते हैं कि FD क्या है। FD मतलब होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। उसके लिए हमें इकट्ठा पैसा चाहिए होता है। मान लीजिए उसको आप जमा फिक्स टाइम के लिए जमा करते हैं, वो 2 साल हो या फिर 20 साल हो, 5 साल हो या 10 साल हो, आप उसको फिक्स टाइम के लिए फिक्स अमाउंट में फिक्स कर देते हैं। उस पर जो भी 6% के आसपास रिटर्न मिलता है। वहीं हम बात करते हैं RD की। RD का मतलब होता है रिकरिंग डिपॉजिट, मतलब रेगुलर डिपॉजिट भी उसको हम बोल सकते हैं। उसमें भी सेम यही प्रोसेस रहता है। और साथ ही साथ दूसरा है PPF प्रोविडेंट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। वो भी आप रेगुलर जमा करते हैं या फिर सैलरीड हैं तो सैलरी से कटवाते हैं, तो वो प्रोविडेंट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है। तीसरी चीज़ आती है हमारी KBP। KBP होता है किसान विकास पत्र। वहाँ भी पैसे इन्वेस्टमेंट किए जा सकते हैं, वहाँ भी अर्निंग के सोर्स हैं। दोस्तों यदि हम इन्वेस्टमेंट के सोर्स बहुत सारे हैं, आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, आप RD कर सकते हैं, आप किसान विकास पत्र में लगा सकते हैं, आप PPF में पैसा लगा सकते हैं। लगाने के लिए आप कहीं पर भी आप पैसा लगाइए, इन्वेस्टमेंट करिए, लेकिन उसका रिटर्न अब समझते हैं कि इनके रिटर्न किस प्रकार से हम लोग बेटर है इनसे LIC। समझिए एक उदाहरण के तौर पर आपने एक FD की, आप 20 साल के लिए 20 लाख रुपए की, और साथ ही साथ आपने 1 लाख रुपए बचाते हैं आप 1 साल का, और 20 सालों के लिए बचाते हैं तो 20 लाख रुपए हो जाते हैं। उन 20 सालों में वो 20 लाख रुपया भले ही आप RD में लगाएं या PPF में लगाएं या NPS में लगाएं या फिर आप FD में लगाएं या फिर LIC में लगाएं, वो 20 लाख रुपए आप 20 साल के लिए सेव करते हैं। तो 20 लाख रुपए तकरीबन LIC को छोड़ के बाकी सारी चीज़ों में वो 43 लाख के नियर अबाउट बन जाते हैं। ये फैक्ट है, ये फॉर्मूला है। 20 के 43 बन जाएंगे अगले 20 सालों में LIC को समझकर छोड़ करके बाकी सारी चीज़ों में जो मैंने अभी आपको बताई हैं। आप दोबारा सुन लीजिए, LIC को छोड़ करके PPF, NPS और KBP और FD, RD इनमें 43 हो जाएगा, लेकिन LIC में वही अमाउंट 40 होगा। अब समझिए यहाँ 3 लाख रुपए का इमीडिएट फ़र्क है, लेकिन आपने LIC ले रखी है 20 सालों के लिए, 20 लाख रुपए बचाते हैं। तो अब मानिए कि LIC में वो पैसा हम कहते हैं कि 105 गुना बढ़ता है। वो कैसे? अब आप समझिए, मान लीजिए किसी क्लाइंट ने 2 साल 1-1 लाख रुपया बचाया, वो हो गया 2 लाख रुपया। अब यहीं आप बाकी अदर चीज़ों में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपका पैसा जो भी जितना भी 2 साल का इंटरेस्ट होगा या 1 साल का इंटरेस्ट या 5 साल का इंटरेस्ट, उसके विद इंटरेस्ट आपको उसकी रकम लौटा दी जाती है। यदि क्लाइंट को कुछ हो जाता है या मिसहैपनिंग के केस में, डिसेबिलिटीज़ के केस में, अब किस्त जमा करने के उसमें आदमी नहीं रहा, या फिर साथ ही साथ अब दूसरी चीज़ समझते हैं कि वहाँ पर जो उसका इंटरेस्ट होगा वो उसको रिटर्न कर दिया जाएगा। लेकिन अब समझते हैं कि LIC में वो कितना गुना होगा, वो कैसे ज़्यादा अमाउंट मिलेगा। उस 3 लाख के बदले आपको 40 लाख रुपए से भी 80 लाख रुपया कैसे मिलेगा। समझिए आपने 20 लाख रुपए का बीमा ले रखा है और आपने 2 साल में 2 लाख रुपए बचाए।
अब किसी क्लाइंट को मिसहैपनिंग हो गई, कोई बात हो गई, कोई किसी के घर में भगवान न करे ऐसी कभी सिचुएशन ना आए, लेकिन कभी उस आदमी को कोई हो जाता है, उस कंडीशन में LIC कितने % देगी? LIC उसको इमीडिएट 20 लाख रुपए प्रदान करेगी। 20 लाख रुपए इमीडिएट प्रदान करेगी, प्लस उस फैमिली के लालन पालन के लिए 2 लाख रुपए पर सालाना। रिमेनिंग पीरियड में मान लीजिए आपने 20 साल के लिए प्लान लिया हुआ है, 2 साल जमा करा 2 लाख रुपया, और 2 लाख का 20 लाख रुपया तो आपको इमीडिएट दे दिया गया। अब वहीं प्रीमियम आपकी बेनिफिट मिल जाएगा कि प्रीमियम भी जानी बंद हो जाएगी। प्रीमियम छूट मिल गई, 20 लाख रुपया इमीडिएट मिल गया और प्रीमियम में छूट मिल गई, और साथ ही साथ जो आपने सपना देखा था 20 साल पूरा होने के बाद कि उसकी मैच्योरिटी 40 लाख रुपए, वो 40 लाख रुपए भी लास्ट में 20वें साल में वो उसको पॉलिसी होल्डर को मिल जाएगा। अब दोस्तों सोचिए, 40 लाख प्लस 20 लाख हो गए 60 लाख रुपए, और साथ ही साथ हो गए बाकी 18 साल के 18 दूनी 36 36 लाख रुपए वो हो गए। अब 60 और 30 कितने हो गए? 90 और 96 लाख रुपए। कहाँ ज़्यादा फ़ायदा हुआ? हम 40 लाख रुपए 3 लाख रुपए के चक्कर में अपने 96 लाख रुपए खो बैठे हैं। दोस्तों समझिए, बात को गौर से समझिए और वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको समझ में आ पाएगा कि ये फॉर्मूला किस तरीके से काम करता है। दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर रखें। एक घंटी का बटन दिया रहता है, उसके ऑल पर रखें, और ताकि आप लोगों के पास सारे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आ सकें। आज के लिए इतना है दोस्तों, धन्यवाद।